नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारत के अर्जुन इरगासी एक और इतिहास रचने के करीब पहुंच गए। वैसे अर्जुन क्या इतिहास बना रहे हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं कि यहां पर आप इस जब रैंकिंग को देखेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अर्जुन की अभी थोड़ी देर पहले जो उन्होंने मैच जीता है उसके बाद जो रेटिंग हो गई है वो हो गई है 2769.9। अब इसमें मैं आपको कुछ मजेदार तथ्य जो है वो बताना चाहूंगा कि अगर अर्जुन की ये पब्लिश रेटिंग हो जाती है तो ये विश्वनाथन आनंद जी के बाद दूसरी सबसे ज्यादा पब्लिश रेटिंग होगी। गुकेश फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ज्यादा खेलेंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले तैयारी कर रहे हैं, तो अगला कौन सा टूर्नामेंट खेलेंगे हमें नहीं पता। प्रज्ञानंदा फिलहाल खेल रहे हैं, लेकिन फिलहाल अर्जुन जहां पे पहुंच गए वहां से प्रज्ञानंदा तो फिलहाल दूर हैं। तो अर्जुन एक और मैच अगर फ्रेंच चैंपियनशिप में जहां पे वो खेल रहे हैं, फ्रेंच टॉप 16 टूर्नामेंट है जहां पे टीम चैंपियनशिप के तौर पे वो खेल रहे हैं, मैं भाग ले रहे हैं। मैज फिशर उनकी टीम है, उससे वो खेल रहे हैं और लगातार 3 जीत दर्ज कर चुके हैं। पहले मैच में उन्होंने भारत के ही पेंटाला हरिकृष्णा को हराया था। तो ये जो फिलहाल आप तालिका देख रहे हो इसमें अर्जुन सिर्फ 0.1 अंक पीछे हैं नेपोमिंसी से। एक और मैच की जीत और अर्जुन जो है वो 2770 के ऊपर निकल जाएंगे, नेपोमिंसी को पीछे छोड़ते हुए विश्व नंबर 4 पे पहुंच जाएंगे। और विश्वनाथन आनंद जी के अलावा आज तक किसी ने ये रैंकिंग भारत से हासिल नहीं की है। उसके बाद उनके ऊपर सिर्फ 2800 के करीब 3 प्लेयर होंगे, नाकामुरा जो कि 2800 पहुंच ही गए हैं, करवाना और मैग्नस कार्लसन। तो अगर आप देखें तो भारतीय खिलाड़ी एक अलग ही लीग में शतरंज खेल रहे हैं। गुकेश ऑलरेडी कैंडिडेट जीत चुके हैं, वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। प्रज्ञानंदा जो है वो वर्ल्ड के बेस्ट टूर्नामेंट में जाते हैं और मैग्नस कार्लसन को हरा देते हैं। तो उनकी अलग एक लीग चल रही है, लेकिन इन सबसे अलग, इन सबसे हटके अर्जुन इरगासी लगातार अपनी रेटिंग को इतना ऊंचा करते जा रहे हैं, इतना ऊंचा करते जा रहे हैं कि मुझे लगता है कि वो ऑटोमेटिकली दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में जो है वो शामिल हो चुके हैं। तो खैर ये चलता रहेगा। तो अर्जुन ने पहले पेंटाला हरिकृष्णा को हराया था, फिर कल भी उन्होंने एक मैच जीता था और आज उन्होंने जो है स्पेन के खिलाड़ी हैं अलोंसो रोसेल एल्वर, उनको पराजित किया है। और आइए देखते हैं मैच के अर्जुन कितना कंट्रोल चेस खेल रहे हैं इस समय। C4 से गेम की शुरुआत हुई, C4 E5 इंग्लिश ओपनिंग हुई, पियांचिटो सेटअप यहाँ पर लेते हैं सामने अपोनेंट। अर्जुन खेलते हैं नाइट F6, बिशप G2। तो अर्जुन यहाँ पर खेलते हैं H6 वेरिएशन, जो कि आप बेसिकली जो है यहाँ पर आप इन फ्यूचर किसी भी तरह से बिशप G5 के को तो अवॉइड करते ही करते हैं। अपने किंग के लिए स्पेस तो बनाते बनाते हैं, जरूरत पड़ने पे G5 H5 भी खेला जा सकता है। एनीवे, सो नाइट C3, बिशप B4, यहाँ पर E4, तो नाउ बिशप इंटू C3, पॉन इंटू C3 एंड नाउ यहाँ पर खेलते हैं यहाँ पर D6। ओके, क्वीन C2। तो बिशप दिया है और अर्जुन ने ओपनिंग से ही अपना जो है उन्होंने डार्क कलर का बिशप दे दिया है, जो कि एक बैड बिशप होता है इस स्ट्रक्चर में, और बदले में अपोनेंट का एक पॉन जो है उन्होंने यहाँ पर डैमेज किया, डबल किया है। ओके, सो अब अर्जुन खेलते हैं यहाँ पर A5 ताकि B4 कभी आए तो यहाँ पर आपको रुक की फाइल ओपन मिल जाए। A4, इसके अलावा भी एक इंटरेस्टिंग चीज थी कि A5 का आइडिया क्यों लगाया गया यहाँ पर, क्योंकि इस तरह के स्ट्रक्चर में आपके हाथी का गेम में जल्दी आना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर अर्जुन देखिए अगली चालें क्या खेलते हैं, कैसल, नाइट F3, नाइट A6, नाइट जाता है D2, नाइट C5, नाइट वो घुमा करके E3 पे लाने की तैयारी, और अब अर्जुन खेलते हैं यहाँ पर बिशप D7, नाइट E3, रुक A6, मतलब जरूरत पड़ने पर ये रुक जो है बी फाइल में भी शिफ्ट हो सकता है। तो कैसल किया यहाँ पर अपोनेंट ने, तो अर्जुन खेलते हैं क्वीन E8 और एक्चुअली में नजर डालते हैं ये A4 के पॉन पर। यहाँ पर B3 अगर आप खेलने के लिए जाते हैं तो रुक B6 के बाद आपकी पोजीशन जो है वो खराब होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगर आप सोचोगे चलो मैं रुक B1 करके खेल लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक बढ़िया चाल आ रही है रुक इंटू B3 इवन, बिकॉज रुक इंटू B3 के बाद बिशप A4 का थ्रेट है। तो इसीलिए उस पोजीशन पे उनको खेलना पड़ा B4, पॉन इंटू B4, पॉन इंटू B4, और यहाँ पर गुड मूव थी अर्जुन के पास बिशप A4, क्वीन पर अटैक। अगर आप रुक से मारेंगे तो नाइट से मार देंगे, तो क्वीन B1, नाउ नाइट B3। तो यहाँ पर उनके अपोनेंट ने खेला B5, अर्जुन ने रुक नाइट A1, पॉन इंटू A6, नाइट B3, पॉन इंटू B7, बट आफ्टर क्वीन C6 ये पोजीशन ऑलरेडी ब्लैक के लिए अच्छी हो चुकी थी, क्योंकि आपका वो पॉन बचने वाला तो है नहीं। बिशप A3, क्वीन A2 खेला सॉरी यहाँ पे, सो नाउ रुक B8, बिशप A3, सो रुक B7, और अर्जुन यहाँ पर आप देख सकते हो कि अर्जुन के पास यहाँ पर 6 पॉन थी, अपोनेंट के पास 5 पॉन थी। तो अब यहाँ से गेम का दूसरा फेज शुरू होता है, जहाँ पर अर्जुन धीरे धीरे जो है अपोनेंट पर और दबाव बनाएंगे,
क्योंकि अर्जुन का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही स्ट्रांग था, कहीं कोई फॉल्ट नहीं था, और यहाँ पे C4 और E4 पे अभी भी अटैक हो रहा था। अपोनेंट ने C5 करके पॉन सेक्रीफाइस दिया, अर्जुन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया D5, और इस पोजीशन में अर्जुन अब 2 पॉन अप हो जाते हैं। ठीक है, अपोनेंट ओपन अप करता है, किंग साइड से काउंटर अटैक करने की कोशिश करते हैं, F4 खेलते हैं यहाँ पर रॉसेल। तो अर्जुन खेलते हैं खूबसूरत चाल क्वीन E6। अब नाइट हट के जो है यहाँ पर थ्रेट आने वाला है क्वीन एक्सचेंज करने का। खैर इन्होंने मारा FE5, तो नाइट D7, वो नाइट से मारेंगे उस पॉन को। नाइट आया यहाँ पर D5, तो बिशप C6, नाइट F4, क्वीन E5, बिशप B2, सो नाइट D4। और ऑलरेडी पोजीशन बहुत प्लस हो चुकी थी अर्जुन की, पास्ट पॉन थे उनके पास, और अपोनेंट के पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो बहुत कुछ काउंटर अटैक क्रिएट करवाए, क्योंकि अर्जुन के पीसेस इतना अच्छा खेल रहे थे कि कोई काउंटर अटैक आ ही नहीं रहा था। यहाँ पर बिशप A2 खेला उन्होंने, सो नाउ बिशप B5, रुक F2, सो रुक B6, ताकि रुक को 6th रैंक में मूव किया जा सके। क्वीन D5 आए, तो यहाँ पर बिशप C6, वापस गए क्वीन A2, सो नाउ बिशप इंटू E4, एक और पॉन जाता है यहाँ पर, और आप देख सकते हो कि 3 पॉन अप हो चुके थे यहाँ पर। खैर बिशप E4, पॉन E4, यहाँ पर इन्होंने खेला रुक E2, ऐसा लगता है कि बिशप पिन हो गया, बट यहाँ पर खूबसूरत चाल थी रुक B1, किंग F2, नाइट F6 से सपोर्ट आया, यहाँ पर खेला H3। सो नाउ अब अर्जुन वापस आते हैं ताकि रुक को 8th रैंक से यूज़ कर सकें। एंड आफ्टर रुक B8 एक्चुअली उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि पोजीशन में कंटिन्यू करना, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप सोचो कि चलो हम यहाँ पर कुछ और अटैक लगाने की कोशिश कर सकते हैं, या मान लीजिए कि क्वीन C2 खेलते हैं, मान लीजिए कि एक और अटैक लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई आप मारोगे तो हम रुक से मारेंगे, थोड़ा एक्टिविटी होगी। बट इवन बिशप C2 भी काम कर रहा है, इवन D3 भी यहाँ पर आ रहा है, और कुछ चलने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि रुक D2 आप नॉर्मल खेलते हो यहाँ पर, तो इवन गुड मूव यहाँ पर आएगा G5, और आपको ये नाइट जो है वो मूव करना पड़ेगा। और अगर आप नाइट कहीं मूव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नाइट D3 वगैरह, सो देन क्वीन F5 चेक के बाद आपके पीसेस फ्री हो जाएंगे। तो बहुत ही विनिंग पोजीशन था, तो अर्जुन ने यहाँ पर ये मैच जीत लिया, एक बेहतरीन जीत। और इस जीत के साथ ही अर्जुन जो है वो विश्व रैंकिंग में नंबर 4 पे एक तरफ को जो है अपने कदम बढ़ा चुके हैं। और मुझे लगता है कि शायद कल या परसों, एक दो दिन जब भी अगला मैच होगा, मुझे एकदम शेड्यूल तो नहीं पता है, अर्जुन ये कारनामा करने ही वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी मिली होगी। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे चेस बेस इंडिया। और आपको कैसा लग रहा है अर्जुन की ये जो परफॉर्मेंस चल रही है, उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।